In this question, they are saying an object of size 7 centimeter is placed 20 centimeter in front of concave mirror. So here they gave you concave mirror, right? Then moving on to the next, let's plot the conditions and all. ठीक है. So यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है. They are saying we have any object. So I'll be taking this as object. It is of 7 centimeter. ठीक है. You will be stating कि 7 centimeters के tree नहीं होते. So consider it as artificial. Next, इधर से कितने डिस्टेंस पे, इट इज़ 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम दैट पोल पॉइंट. ओके. देन ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दी है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन. तो यानी कि हमें इमेज का पोजीशन फाइंड करना है. जिस पॉइंट पे तुमको इमेज की पोजीशन मिलती है ना, दैट इज़ द पॉइंट दे आर आस्किंग. सो नेवर गेट कन्फ्यूज. मतलब इफ़ दे लाइक दिस, if they ask in such a manner कि should be placed at the screen and all, you don't need to think. You just think in this way कि focal length दिया है, u दिया है, तो बचा क्या, v बचा. You can think in that way also. Okay. After all, it's all about values. Okay. So here what I have is height of ऑब्जेक्ट, और ये मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर है. यू इज़ गिवन टू मी एज 27 सेंटीमीटर. ओके. एंड वी नो कि ये हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज इट फॉल्स टू द लेफ्ट साइड. ना हाइट ऑफ इमेज इज़ पॉजिटिव बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. देन फोकल लेंथ एक कॉनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा, तो इट विल बी -18 सेंटीमीटर बिकॉज फोकस इसका किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है. सो इट विल बी नेगेटिव. एट वॉट डिस्टेंस, मतलब इसने तुमसे क्या पूछा है, वी पूछा है. सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज. साइज का मतलब होता है कि ये हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है तुमसे. दूसरा, उसने तुमसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज पूछा है. एंड नेचर हमेशा इमेज का ही पूछा जाता है. दे नेवर आस्क यू फॉर ऑब्जेक्ट. ओके. सो लेट्स गो विद दिस. या तो v फाइंड करने के लिए, सिंस इट इज़ मिरर, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 1/f इज़ इक्विवेलेंट टू 1/v प्लस 1/u. ओके. लेट्स पुट द वैल्यू. ये हो गया 18 -18. देन v हमको फाइंड करना है, ये हो जाएगा -1/27. इसको उस साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसमें से कितना माइनस होगा, 18 माइनस होगा. देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट, v. नाउ दो चीज़ कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एल्स. ओके. दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा ये कर सकते हो कि डिनोमिनेटर को कॉमन कर दो. तो ये नंबर थोड़ा डाइसी लग रहा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फाइंडिंग एलसीएम एंड ऑल. तो लेट्स गो विथ डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमने बाकी सारे सम्स जो है एलसीएम लेके किया था, इस पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते. सो 18 - 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड डिनोमिनेटर में कितना है, 27 × 18, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1/v. फर्दर सिंप्लीफाई करते, 18 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया है तुमने, 27. हाउ मच वुड बी लेफ्ट, आई थिंक 9 बचेगा कुछ, राइट. नीचे कितना है, 27 × 18 इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1/v. कैन आई से 9 1s और ये कितने ज़ा, 2s. So what we can say here, will multiply this. So 27 2s, I hope you all know, it will be equivalent to what, 1/54. So हम बोल सकते हैं कि therefore 1/v जो है ये क्या हो गया, 1/54 हो गया. यू सी दिस कैलकुलेशन हमने कितना अवॉइड कर दिया इसमें. अदरवाइज यू वुड हैव मल्टीप्लाइंग 27 × 18. बट पहले कैंसिल नहीं करना, जब तक माइनस प्लस की साइन है दो नंबर्स के बीच में तुम कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो. वंस यू हैव फिगर आउट दैट माइनस प्लस, उसके बाद जब बचा तो तुम कर सकते हो. सो v इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 54 सेंटीमीटर. ओके. सो दिस इज समथिंग डन.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये तो मिल गया। अभी उसने तुमसे हाइट ऑफ इमेज पूछा है, सो फॉर दैट विल बी गोइंग विथ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अभी जो भी वैल्यूज़ तुम्हारे पास है जस्ट पुट इट, ओके, वॉट एवर द वैल्यूज़ दैट यू हैव जस्ट पुट इट। अच्छा, वन थिंग मोर, 18 माइनस 27 इधर नेगेटिव आएगा, सो वो नेगेटिव इधर कंटिन्यू होगा, राइट। सो इट इज़ माइनस 54, दैट मीन्स इमेज तुमको कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ओके, थोड़ा डिस्टेंस पे जाके तुमको मिलेगा, समवेयर ओवर हियर, you can say somewhere over here you will get that image from that particular point, okay। then यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था एंड देन वी हैव माइनस 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ऑलरेडी यू के पास माइनस है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। देन हाइट ऑफ इमेज चाहिए टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये जो है वो 7 है। Now let's see how we can like close this। ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको इस साइड भेजते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ओके, इट विल बी माइनस 54 अपॉन 27 था, इस साइड से कितना आया 7 आया, ये कुछ हो गया 27 वन ज़ा, एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 ज़ा, 7 2 ज़ा 14, ये कितना हो गया माइनस 14 सेंटीमीटर, राइट। Therefore height of image, I don't have space down there, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 14 सेंटीमीटर, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ इमेज, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कि वी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इट इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो आई एम राइटिंग अप देयर, या सो आई विल बी राइटिंग हियर अप nature of image। so nature of image is something, it is falling on the left side, that means real है। height negative है, इसका मतलब inverted है, okay। height is negative, it also means that कि मेरा ये जो है वो कैसा है, inverted है। मूविंग फर्दर, पहले हाइट कितना था 7, अब हाइट कितना हो गया 14, यानी कि इट्स अ एनलार्ज्ड, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, मैग्नीफाइड इमेज है, अंडरस्टूड। सो आई होप solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.